पहले आप कितने बीघा में या कितने एकड़ में सिंचाई कर लेते थे, अब ड्रिप इरिगेशन पे आगे प्लांट लगाने के बाद में क्या मतलब? मैं 15 बीघा ट्यूबवेल से सिंचाई करता था, लेकिन जैसे मेरे 15 बीघा में पानी वापस पहुंचता था, उससे पहले पीछे काफ़ी नुकसान हो जाता था। तो जैसे अपन इस प्लांट को लगाने के बाद में मैंने एक फसल निकाली है मूंगफली की अभी, तो काफ़ी प्रोडक्शन मिला है मेरे को। ऑल ओवर कितना लगा दिया? ऑल ओवर हमने करीबन ये मान के चलो कि हमने कम से कम 10,000 पंप लगा दिए। हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। फाइनली इस वक्त हूँ राजस्थान के जयपुर जिले के चौमू तहसील के अंदर एक ग्राम है जिसका नाम है लखनऊ ढोडसर। और ढोडसर ग्राम में एक किसान के सोलर पंप लगा हुआ है, जो गवर्नमेंट की एक बेहद प्रगतिशील योजना है जिसका नाम है पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट्स बी के तहत ये प्लांट लगा हुआ है। अब इस प्लांट का जो लगाने का ये जो इस योजना का उद्देश्य है वो किसानों को कुल मिला के आत्मनिर्भर बनाना है। सेल्फ अपना जनरेशन करेंगे तो किसान अपने आप ही आत्मनिर्भर होंगे, कम से कम डिस्कॉम के भरोसे नहीं रहेंगे और बिजली प्रोड्यूस अपने खुद करेंगे और अपनी इनकम को बढ़ाएंगे। उनके समय की बचत होगी। जैसे बिजली जैसे ग्रामीण एरिया में है वो रात को ही आती है 3 फेज सप्लाई, तो अब ये जब चाहें अपने बोरिंग से ड्रिप इरिगेशन से या जैसे भी है खेती कर सकते हैं। तो आइए किसान से मिलवाते हैं और इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय करा दें, उसके बाद में अपने प्लांट के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। मेरा नाम विक्रम चौधरी है, ढोडसर मेरा ग्राम है, चौमू तहसील है सर, और अपने पंचायत समिति लगती है गोविंदगढ़। तो जैसे हमने सोलर पंप लगवाया है, प्लांट लगवाया है, तो मेरे लिए काफ़ी बेहतरीन चीज़ तो यह है कि जैसे सिंचाई के टाइम पे पहले जैसे सर्दियों में या गर्मियों में अपन जैसे सिंचाई करते थे, और जो ट्यूबवेल था हमारा तो वो क्या सिंगल ट्यूबवेल था, और दूरी ज़्यादा हो रहने के कारण एक तो क्या हुआ, थोड़ा सा दूरी भी हो गई, और जो पहले के जो पानी कम हो गए उन ट्यूबवेलों में सर ऐसा हुआ कि जैसे 5-6 नोजल चलते हैं, तो 12-13 बीघा 5-6 नोजल में पीवार में नहीं आती सर। अच्छा। तो जैसे सोलर पंप लगाने का मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि जैसे पुराना जो अपना ट्यूबवेल है उसमें सोलर पंप मैक्सिमम पानी उठाता है, इक्वल चलता है, बिल्कुल। और जैसे अपनी 3 फेज की जो मोटर है वो एक साथ पानी उठाने के लिए सक्षम होती है। सोलर पंप में आजकल ऐसी इक्विवेलेंसी आ गई कि जैसे इसको सेट करते हैं कि कम पानी उठाने के लिए तो वो उतना ही उठाएगी और रेगुलरली उठाएगी। जैसे 5 नोजल चल रहे हैं तो 5 ही कंटिन्यू चलेंगे सर। जितना आप दोगे उसको उतना ही वो प्रेशर में चलेंगे। ये आपके प्लांट कब इंस्टॉल हुआ? मेरे ये प्लांट सर हो गए 6 महीने हो गए मेरे को लगाए। कितनी 6 नोजल चल रही है? 6 नोजल। तो इसका प्रेशर 6 महीने में कुछ नहीं टूटा सर, सेम प्रेशर है, सेम हाइट पे, जैसे लेंथ पे जितना मैंने ट्यूबवेल में डाला था ना ऊपर किया मैंने ना नीचे किया। बोरिंग कितनी गहराई पे? अभी 400-425 फीट की गहराई में मेरे चल रहा है। ले लेता उठा लेता बिल्कुल 450 तक इसमें कोई नहीं होता। एल्पेक्स कंपनी का जो अपना प्लांट है तो उसके जैसे मैंने लगवाया है, श्याम सिंह जी चोपड़ा है सिंघोद के, चोपड़ा इरिगेशन के किसान मित्र, वो उन्होंने सारा किसान इरिगेशन वाले उन्होंने सारा सब कुछ संभाला है, देख रेख उनकी है। तो जैसे फिटिंग करके मेरे को चालू करके दिया, कंप्लीट हैंड ओवर करके दिया। मिला के ये जो आपको कितना अमाउंट अपने को देना होता है, मतलब आपने देना किसी को नहीं होता है सर, तो अपने को डीडी बनवानी होती है। दुर्गापुरा अपने जो एग्रीकल्चर फार्म है उसके नाम से गवर्नमेंट की डीडी, गवर्नमेंट की एक योजना में अप्लाई करना पड़ता है। पीएम कुसुम योजना का जो इसमें ऑनलाइन होता है उसके अंदर भी में आपने अप्लाई किया? बिल्कुल किया सर। उसके अप्लाई करने के बाद में क्या हुआ? तो उसके अप्लाई करने के बाद में अपना सेकंड स्टेप में जैसे अपना नंबर आता है, सैंक्शन आ गई, सैंक्शन आने के बाद में अपने पास में एक मेल आती है, मेल आने के बाद में अपने को डीडी बनवानी पड़ती है। वो डीडी आपने 7.5 HP बिल्कुल सर 7.5 HP की बनवाई अपन ने, 1,81,000 कुछ की, 81 जो गवर्नमेंट में जमा होती है। बिल्कुल गवर्नमेंट खाते में जमा होती है। कहीं आपको पैसा नहीं नहीं किसी को कोई पैसा नहीं। 500-700 रुपए जैसे अपन जैसे फाइल चार्ज वगैरह है वो उनको ई मित्र वाले को देना पड़ता है, और इसमें कोई भी नहीं है। जैसे अपने और आपने जब सैंक्शन हो गया तो आपके प्लांट इंस्टॉल कितने टाइम बाद में हो गया था? नहीं प्लांट इंस्टॉल तो जैसे अपने डीडी बनवाते ही हो जाता है हाथों हाथ से। हाथों हाथ? हाँ, मतलब 1-2 दिन में? 1-2 दिन में। तो वो तो जैसे कंपनी पे डिपेंड है कि सर कौन सी कंपनी के पास में कितना काम है और कितना उनके पास लोड है, और कौन आदमी कौन सी कंपनी लगवाना। ऑनलाइन करने के बाद में डीडी जमा कराने के बाद में दूसरे दिन लग गया प्लांट? हाँ 4-5 दिन में लग गया। इनका काम है बिल्कुल, जैसा कि ये बता रहे हैं। बिल्कुल है। आप ये बताओ कि सर पहले आप बोरिंग से
जैसे यहाँ जयपुर के आसपास के एरिया में देखो नहर तालाबों से सिंचाई नहीं होती है, नहीं होती, खाली बोरिंग से ही होती है। क्योंकि सर ट्यूबवेल पानी की गहराई जैसे अपने ज्यादा 600 है। फुट तक जा चुका। मतलब जो पानी का लेवल है बहुत वाटर नीचे- लेवल बहुत हाँ, नीचे गया। जयपुर के आसपास तो 900 फीट के आसपास भी है, कहीं 1000 है, ऐसा है। यहाँ ठीक है 400 आप बता रहे हो। हाँ, पहले आप कितने बीघा में या कितने एकड़ में सिंचाई कर लेते थे, अब ड्रिप इरिगेशन पे आगे प्लांट लगाने के बाद में क्या मतलब? मैं 15 बीघा ट्यूबवेल से सिंचाई करता था, लेकिन जैसे मेरे 15 बीघा में पानी वापस पहुंचता था, उससे पहले पीछे काफी नुकसान हो जाता था। नुकसान हो जाता तो जैसे अपन इस प्लांट को लगाने के बाद में मैंने एक फसल निकाली है हाँ। मूंगफली की अभी, हाँ, तो काफी प्रोडक्शन मिला है मेरे को। मतलब जैसे ट्यूबवेल के पानी में और जो गहरे पानी में और जो ऊपर का पानी है उसमें भी थोड़ा फर्क है। आपके पास कितना बीघा लैंड है? मेरे पास है 19 बीघा है, तो मैं बुआई के लिए रखता हूँ कंप्लीट 15-16 बीघा। 15-16 बीघा, हाँ, वो इससे सफिशियंट है। बिल्कुल सफिशिएंट। मैं इससे आधी इससे कर लेता हूँ, आधी ट्यूबवेल से कर लेता हूँ सर। और इससे अब अगर अपन करना चाहें हाँ। तो वो भी हो जाता है रेगुलरली। जैसे तो आप 15 ड्रिप पे करते हो इस पे सिर्फ ड्रिप से तो सर जैसे अपन वेजिटेबल वगैरह करते हैं, अच्छा, और vegetable। स्प्रिंकलर से करते हैं अपने, और बाकी क्रॉप सीरियल क्रॉप हो गया। हाँ, सीरियल बिल्कुल जैसे आपके ट्रेडिशनल क्रॉप है, जैसे बिल्कुल गेहूं हो सर। गया, इस तरह अब जैसे एक चीज मानो, आप तो 15 नोजल अगर स्प्रिंकलर चल रहे हैं अपने ट्यूबवेल में चल रहे हैं बड़े वाले में 3 फेज में, और 8 इसके चल रहे हैं, तो कितने हो गए सर? मतलब एक साथ कितनी पीवाई हो रही है, हाँ, खूब तो वो काफी हो जाता है। काफी एरिया कवर करता है। बिल्कुल करता है तो सर। कुल मिला के ये जो गवर्नमेंट की योजना है, इससे किसानों को फायदा ही हुआ है। बिल्कुल हुआ सर। और जैसे अपन इसका एक एक सामान भी अलग से जोड़ते हैं सर। जैसे इसमें आ गया सोलर पैनल, आ गया स्ट्रक्चर, आ गया सर, हाँ, केबल आ गई हाँ। 300 फुट आती है, रस्सी आ गई 300 फीट आती है, रोल पाइप आता है 300 फीट आता है, और 300 फीट इसके अंदर आता है सर वो मोटर आ गई, सॉरी, हाँ, जो मोटर इसकी समर्सिबल मोटर आ गई। Submersible, अगर अपन 181 में ये चीजें लाना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। ये समर्सिबल मोटर है, हाँ। या इसका जो मेंटेनेंस है, तो इसमें कई मान लीजिए दिक्कत आते हैं तो क्या वो कंपनी सब करके जाती है? कंपनी करके जाती है सर। आपका किसानों को इसके मैं बारे तो यही में बोलना क्या चाहूंगा कहोगे? कि सभी को सोलर पैनल लगवाना चाहिए। और जैसे 7.5 HP का है, तो 5.5 वाले के लिए तो अपने पानी के असर सफिशिएंट रहा नहीं, क्योंकि पानी का लेवल, वाटर लेवल नीचा गया। तो 7.5 से लेके 10.5 तक का सोलर पैनल लगवाना आवश्यक है, क्योंकि इसमें एक तो बिजली की खपत कम होगी सर, और जब आप चाहो तब आप फॉर्म पॉन्ड में काम में ले सकते हो, फार्म पॉन्ड भरने में काम में ले सकते हो, उससे सिंचाई कर सकते हो। आपके इसमें सब्सिडी कितनी आई? सब्सिडी इसमें 60% आई है सर। 60% सब्सिडी आ गई। बिल्कुल सर। तो कुल मिला के ये प्लांट आपको राउंड फिगर में कितने का पड़ गया? राउंड फिगर में अगर अपन सोचें हाँ। या फिर देखे अपन जैसे जांच करें इसकी, तो राउंड फिगर में 181 के आसपास है अराउंडिंग। तो ये कुल मिला के आपका अनुभव अच्छा ही है। बिल्कुल सर। तो कंपनी के ऑथराइज पर्सन से भी टेक्निकल चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं श्याम सिंह चोपड़ा, कंपनी का प्रतिनिधि, एल्पेक्स सोलर प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर राजस्थान में सोलर पंप लगाते हैं हम। हमारे यहाँ पे कंपनी के द्वारा 10 HP, 7.5 HP, 3 HP, 5 HP के सोलर पंप हम लगाते हैं 100 मीटर की गहराई तक। और ये जो योजना है PM कुसुम योजना कंपोनेंट बी, इसमें हम 60% सब्सिडी गवर्नमेंट किसानों को उपलब्ध करवाती है, इस योजना का लाभ देती है। 40% जो फार्मर शेयर होता है वो किसानों को जमा कराना पड़ता है। हम एल्पेक्स सोलर का जो पैनल लगाते हैं, मैन्युफैक्चर कंपनी है एल्पेक्स सोलर, जयपुर में इसका गोडाउन और ब्रांच ऑफिस है, और ग्रेटर नोएडा में इसका हेड ऑफिस है, वहीं पे हमारी फैक्ट्री है। हम राजस्थान में हर कोने में सोलर पंप लगा रहे हैं। यहाँ चोमू तहसील है जयपुर डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पे हमने करीबन 100 पंप लगा दिए हमने। तो हमारे जो पंप हैं, हमारे पैनल सोलर, आपकी कंपनी ने कितने लगा दिया अभी? 100 पंप यहाँ चोमू तहसील में। चोमू मतलब हाँ। वैसे ऑल ओवर कितना लगा दिया? ऑल ओवर हमने करीबन ये मान के चलो कि हमने कम से कम 10,000 पंप लगा दिए। इसमें 13 पैनल है, 13 पैनल है, 540 वाट के। 540 वाट के जी सर। 13 पैनल है। इनकी जनरेशन क्या रहती है फिर 13 पैनलों ये की? मतलब 7,000 वाट के लगभग ये है, 7.5 HP का पंप है ये। हाँ हाँ, इसमें 540 540 का है, इसमें 49.61 वोल्टेज है, 13.83 एम्पियर है, हाई एम्पियर है, ये मैक्सिमम एम्पियर है 12.97 है। ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये प्लांट लगाने से पहले क्या शुरू से लेके आखिर तक आप क्या रहता है? जैसे किसान को तो खाली अमाउंट देना है, भी मेरे लगाना है, सबसे आपका पहले प्रोसेसिंग थोड़ा सा किसान को समझाए ना, क्या रहता है? जो राज किसान पोर्टल पे अपने को अप्लाई करना है इस योजना का लाभ लेने के लिए, और या किसी भी ई मित्र पे जाके अपना आधार कार्ड, अपनी जमाबंदी,
अपना जो OTP जिस आधार नंबर से जुड़ा हुआ है वो मोबाइल लेके किसी भी ई मित्र पे पहुंच जाए, वहाँ पे अपना आवेदन कर सकते हैं किसान भाई। और उसके लिए हमारी जो कंपनी है एल्पेक्स, उसको चयन करने के लिए उसमें कंपनी का चयन दे रखा है, उसमें 11वें नंबर पे एल्पेक्स सोलर लिमिटेड कंपनी के नाम से है, उसका चयन करें और फ्रॉड से बचे और अपना OTP किसी जिम्मेदार आदमी को ही बताएं, स्वयं या ई मित्र पे जाके ऑनलाइन लॉगिन करवाएं। अप्लाई करने के बाद में किसान की AS जारी हो जाती है, उसके बाद में उसको फार्मर शेयर जमा कराना पड़ता है जो 1,81,500 40% जो भी फार्मर शेयर होता है। उसके बाद में इसका वर्क ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जारी होता है, फिर हम किसान को मटेरियल सप्लाई करवाते हैं। ये सप्लाई हम देते हैं डीलर, ऑथराइज डीलर को। डीलर का काम होता है वहाँ पे इंस्टॉल करना और किसान को उसका रख रखाव के बारे में, उसकी सुरक्षा के बारे में, उससे कैसे मतलब कोई भी फॉल्ट वगैरह आ जाए या कुछ भी सोलर पंप बंद हो जाए उसको कैसे मेंटेन करना है, उसकी कंप्लेंट कहाँ करनी है, उसके बाकायदा कंपनी के टोल फ्री नंबर होते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर हैं और इस टोल फ्री नंबर पे कोई भी कंप्लेन कर सकता है। तो वहाँ का जो प्रतिनिधि है वो आके इसको हमारे इंजीनियर आएंगे साइड पे, वो उनका काम है। 5 साल की हमारी गारंटी रहती है इसकी रिपेयर की। हाँ, 5 साल तक हम इसको जो भी इसमें समस्या आएगी उसका समाधान। मोटर की क्या गारंटी रहती है? मोटर की 5 साल, हर आइटम की 5 साल। ये पैनल हमारा 25 साल तक चलता है। ये GI स्ट्रक्चर है? ये GI स्ट्रक्चर है, ISI मार्का का स्ट्रक्चर है। इसकी भी कितनी गारंटी रहती है? इसकी 5 साल की गारंटी। तो सबसे पहले ये पाइलिंग करोगे ना? हाँ, इसमें पाइलिंग करना है, स्ट्रक्चर खड़ा करोगे, फिर ये इसकी गहराई है सर 6.5 फुट। ये अंदर इसका ऐसा ही फाउंडेशन है नीचे से। ये अर्थिंग कर रखी है आपने? ये अर्थिंग है। और केबल वगैरह? ये केबल है हमारी एल्पेक्स की केबल है, बढ़िया केबल है, 4 स्क्वायर mm की है। और ये जो वायरिंग की केबल है ये भी 4 स्क्वायर mm है, DC केबल बोलते हैं जिसको। हाँ, DC है। और हम LA अर्थिंग देते हैं। इस अर्थिंग का क्या काम है? इस अर्थिंग का काम है कभी भी बरसात के टाइम में जब इस पे क्या जो अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, लाइटिंग रेस्ट है ये, तो ये क्या है इसमें इसको कोऑपरेट कर लेता है, ये वहाँ नहीं पड़ने देगा, पहले यही खींच कर लेगा इसको। कुल मिला के आकाशीय बिजली मतलब पैनल और कंट्रोलर की सेफ्टी के लिए पड़ने वाली है वो प्लांट पे होने वाले नुकसान को बचाता ही है। नुकसान को बचाता है सर, बिल्कुल राइट। तो आप अर्थिंग किस ग्रेड के करते हो? अर्थिंग भी होती है ना इस पे? अर्थिंग, हाँ, A ग्रेड की अर्थिंग है ना ये। प्रॉपर हम पर पोल अर्थिंग देते हैं। अच्छा, उस पोल के लिए अर्थिंग दे दिया, इस पोल की अर्थिंग बाई चांस मान लो कि गिलरी ने यहाँ से काट दिया तो ये इसके टच हो जाएगा, किसान जब भी आएगा चालू करने के लिए तो उसको करंट लग सकता है ना, इसके लिए सेफ्टी के लिए ये अर्थिंग है। प्रॉपर अर्थिंग दी हुई है आपने। और हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके नंबर हैं 9887298190। और जो हमारे ऑथराइज डीलर हैं किसान इरिगेशन खेजरोली और डोरसर, उनका हेड ऑफिस है, उनका नंबर है 9001396672। ये किसान इरिगेशन गवर्नमेंट के ऑथराइज वेंडर है? नहीं, गवर्नमेंट के ऑथराइज डीलर नहीं है, ये हैं हमारी जो एल्पेक्स कंपनी है उनके ऑथराइज डीलर हैं। एल्पेक्स कंपनी के ऑथराइज डीलर। एल्पेक्स कंपनी एक ऑथराइज डीलर है। राजस्थान का जो भी प्रोजेक्ट हो रहा है उसमें एल्पेक्स उसने मतलब एम्प्लॉयमेंट कर रखा है। हाँ, डीलरशिप दे रखी है। हाँ, तो उनके हमने डीलर बना रखे हैं। हम राजस्थान में हर जगह डीलर भी बनाते हैं। हमारे डीलर कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में है, झुंझुनू हुआ, चूरू हुआ, गंगानगर हुआ, हनुमानगढ़ हुआ, इधर हमारे चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, और पूरे राजस्थान में हम सप्लाई करते हैं। हमारे काफ़ी पंप लग चुके हैं, अभी 300-350 पंप लगा दिए हमने इसी प्रोजेक्ट में 2 महीने में। और सबसे बेस्ट मैं ये देता हूँ कि किसान इरिगेशन ने पिछले 2 महीने में 100 पंप पूरे कर दिए चोमू तहसील में। बहुत फास्टली काम हो रहा है आपके पास। यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ हमारा, और बाकी डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम चल रहा है। अभी ये कुछ दीपावली की छुट्टियों के कारण थोड़ा सा काम रुक गया था। फाइनली इस वीडियो के अंत तक बने रहने के आप सभी लोगों को शुक्रिया। किसान साथियों, गवर्नमेंट की इस प्रगतिशील योजना का फ़ायदा ज़रूर लें। किसान सोचता ही रह जाता है, इस तरह से थोड़ा सा छोटा मोटा एक इन्वेस्टमेंट करना है आपको। और जैसे किसान आजकल तो किसानों के पास लगभग हर किसानों के पास है, लेकिन जिन किसानों के पास नहीं है इस तरह का सोलर पंप, तो वो इस तरह से खेती में अपनी आय को दोगुना कर सकता है और समय को बचा सकता है, और जो भी रात को जो समस्याएं आती है तो उसको दूर कर सकता है। और जैसा कि इन्होंने बताया, ये इनकी एक व्यक्तिगत राय है। जो भी किसान
इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो सोच समझ के परख के ही करें। चैनल की जवाबदेही नहीं है। मेरा काम तो ये था कि ये चीज़ इसको बताना, इस योजना के बारे में बताना, योजना का इम्प्लीमेंट जो हुआ है साइट पे धरातल पे एक्सप्लोर करके बताना, एक एक चीज़ आपके जो किसान के अनुभव शेयर करना। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के आप सभी लोगों को शुक्रिया। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। जय जवान जय किसान।